हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक बनाया मैंने 11th क्लास का बनाया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंड करती है। वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो टर्म्स हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होती हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैंने उसको डिस्कस करा है। तो मैंने 10 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करा है। लेकिन जो आज की क्लास है वो है एसेट्स के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, आप जितना भी टॉपिक कवर करोगे, सब में एसेट्स का यूज होगा। तो ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एसेट्स टॉपिक का नाम लिख देता हूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये टॉपिक का नाम हो गया। ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं एसेट्स को डिस्कस कर रहा हूं आज की वीडियो में। ठीक है। तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं, जो बिजनेस में और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं और जिसे हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, और इससे हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ठीक है। और इसे हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये हमारी एसेट्स हो। तो एसेट्स के जो एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, और कैश हो गया, बैंक हो गया। और भी हैं, डैश 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 और भी होती हैं। तो ये हमारी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक। और भी हैं, जैसे डेटर हो गया, और इन्वेस्टमेंट्स हो गई, हमारी स्टॉक हो गया। तो ये हमारी एसेट्स के एग्जांपल हैं। जो एसेट्स है हमारी, ये इंटेंजिबल भी हो सकती है और टेंजिबल भी हो सकती है। तो इंटेंजिबल एसेट जो है हमारी, जो इंटेंजिबल का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, ना हम टच कर सकते हैं, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इसे देख नहीं सकते हैं हम, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। लेकिन ये बिजनेस को प्रॉफिट देने में ये काफी हेल्पफुल होती हैं। तो इस एसेट्स के मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, गुडविल और पेटेंट्स। ये वो दो एसेट्स हैं जो और भी होती हैं, लेकिन मैंने मेन लिखी हैं गुडविल और पेटेंट्स। ठीक है। तो ये हो गया। और टेंजिबल, बाकी टेंजिबल हो गई, आपके सामने है, सीन भी है और टच भी है। देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो दो तीन एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। ये सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। अब आगे एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट, और दूसरा है हमारा करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं हमारी, वो हमारी
लॉन्ग टर्म यूज के लिए, पहली बात। शॉर्ट टर्म यूज नहीं है, लॉन्ग टर्म है। 1 साल से ऊपर है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी है। और दूसरा, नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं है। तो ये हमारी करंट असेट्स होती है, नॉन करंट असेट्स होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। ये हमारी नॉन करंट एसेट्स होगी हमारी, जो लॉन्ग टर्म के यूज है और जिसको हम बेच नहीं सकते हैं। सिर्फ हम बेच सकते हैं, लेकिन रीसेल के लिए नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे, अदरवाइज ये नहीं है कि हमने खरीदी इसीलिए है ताकि हम बेच पाए। और करंट एसेट जो है हमारी, वो क्या है? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। हम जिसे कैश को कन्वर्ट करते हैं, एसेट्स को कैश में, जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। मान लो कोई भी एसेट्स है जिसे कैश में विद इन 1 ईयर, तो सीधी बात है कि जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो हम बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो वो सारी हमारी करंट एसेट्स हैं। तो वो उसमें क्या क्या आ गया हमारा? स्टॉक आ गया, कैश आ गया, बैंक आ गया, जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स आ गए। तो ये हमारी करंट एसेट्स है। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा जो टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे पहली एसेट्स है, जो हमारा टॉपिक है एसेट। एसेट्स क्या होती हैं हमारी? ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं, जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, और जिसको मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी के रूप में कन्वर्ट, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये और भी हैं, एटसेट्रा हो गया। एसेट्स को दो टाइप से हो गया हमारा। एक हो गया हमारा टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ भाई, लेकिन हमें प्रॉफिट कमाने में ये हमारी बड़ी हेल्पफुल होती है। जैसे ये गुडविल हो गया और ये हमारे पेटेंट्स हो गए। टेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। टच कर सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। ठीक है। और एटसेट्रा आ गया, और भी आ गया। और एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? हमारी लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, पहली बात। जैसे लैंड है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म, बेचने के लिए थोड़ी कोई खरीदता है, रीसेल थोड़ी करता है उसको। नॉट फॉर रीसेल हो गया, ये तो मैंने बोला अभी। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हमारा इसके एग्जाम्पल हो गए। और भी होते हैं, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। करंट असेट्स क्या होती हैं? जिसे हम कैश में कन्वर्ट करते हैं 1 साल के अंदर अंदर। हम उसे कभी भी, मतलब विद इन 1 ईयर कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब बिजनेस के लिए हम उसे प्रोडक्शन में बनाते हैं स्टॉक को, फिर उसे बेचते हैं। तो उससे रिलेटेड जो हमारा करंट एसेट है वो है स्टॉक है, कैश है, बैंक है, और ये डेटा है। तो बच्चों, ये स्टूडेंट, ये हमारी एसेट्स के बारे में था। जो नेक्स्ट इसका पार्ट बनेगा, ये पार्ट फर्स्ट है, तो एसेट बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनाएंगे हम कैपिटल और लायबिलिटीज के ऊपर, दोनों का एक साथ बनेगा। ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को। ठीक है। थैंक यू।